मुसलमान हैं। ये कुत्ते की ताज़ीम, ये कुत्ते के लिए फातिया, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुत्ते के लिए भाई, कुत्ते की कब्र के ऊपर भाई फूल फेंके जा रहे हैं, कुत्ते को दफन किया। और जहां आम आदमी को दफन होने के लिए जगह नहीं मिलती, कहते हैं कि ये पीर साहब के का कब्रस्तान है। यहाँ पीर साहब जो हैं उनके औलाद बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये जो पीरों के नाम पे सिलसिला एक चलाया हुआ है इन लोगों ने, और हुकूमत उसकी सपोर्टर है, तो ये पीर क्या कर रहे हैं। हम हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, और हम शर्मिंदा भी हैं बतौर मुसलमान कि पीर हामिद अली शाह साहब का कुत्ता जो है वो मर गया, जो उनके साथ रहता था। तो पीर साहब ने अपने कुत्ते को मुसल्ले में लपेटा, मुसल्ले में लपेट कर उसको हुजरा शाह मुकीम के कब्रस्तान में, जहाँ बड़े बड़े लोगों को भी ज़मीन मुयस्सर नहीं, कहते हैं कि ये पीरों की जगह है, पीरों का कब्रस्तान है, यहाँ पीर ही दफन होंगे और कोई आम आदमी शख्स इसमें दफन नहीं हो सकता। तो कुत्ते को वहाँ जो है वो दफन किया गया। गजाली गिलानी के कजन पीर सैयद हामिद अली शाह अल मारूफ गोंगा पीर का कुत्ता गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गया, जो शिकार पर हमेशा उनके साथ रहता था। गोंगा पीर सरकार ने इस कुत्ते को बाकायदा मुसल्ले में लपेट कर अपनी मौजूदगी में हुजरा शाह मुकीम के कब्रस्तान में और दफन करके कब्रस्तान में, मुसलमानों के कब्रस्तान में जहाँ इंसानों को दफन किया जाता है, कुत्ते को दफन किया गया पीर साहब की मौजूदगी में। और उसके बाद जो है वो फूल जो हैं हमारे भाई, फूलों का तो कोई सबूत भी नहीं है, इंसान भी हो उसकी कब्र पे फूल फेंकना, ये कहीं हदीस में इसका सबूत नहीं मिलता। वो दो छड़ी वाला वाक़या पेश करते हैं कि आपने फरमाया इनको अजाब हो रहा है तो आप छड़ियाँ लें, वो उन्हीं के लिए ख़ास थी, उनके लिए ख़ास था वो जो है फरमाना, वो लगाना। तो हमारे लिए ये साबित नहीं है, ये जायज़ नहीं है। और मकाम, अफसोस का मकाम कि उधर फातिया भी की गई, फातिया हो रही है भाई कब्रस्तान में, कुत्ते को दफना कर, पीर साहब का कुत्ता है ना, कुत्ते को दफन करने की आखिरी रसूमात अदा करते हुए फातिया भी की गई, जो कि कोई जाहिल भी नहीं करता। पीर सैयद रज़ा अली, तो पीरों के कब्रस्तान में आम आदमी दफन नहीं हो सकता। कुत्ते को दफना के, पीर साहब के कुत्ता मर गया, उसको लपेटा, लपेट के मुसल्ले में, जिस मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ कुत्ते को लपेटा, लपेट के उस कब्रस्तान में जहाँ इंसान दफन होते हैं, मुसलमान दफन होते हैं, उस कब्रस्तान में कब्र बनाई गई और उसमें कुत्ते को दफन किया गया। ऊपर फूल जो हैं वो फेंके जा रहे हैं, गुलाब के फूल। मगर गोंगा पीर के कुत्ते को यहाँ दफन करके कब्र पर फूलों की पत्तियां भी डाली। और उसके बाद अफसोस दर अफसोस सद अफसोस के ऊपर फातिया खानी की जा रही है, फातिया खानी कर रहे हैं पीर साहब। कितने अफसोस का मकाम है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि हम मुसलमान हैं। ये कुत्ते की ताज़ीम, ये कुत्ते के लिए फातिया, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुत्ते के लिए भाई, कुत्ते की कब्र के ऊपर भाई फूल फेंके जा रहे हैं, कुत्ते को दफन किया। और जहां आम आदमी को दफन होने के लिए जगह नहीं मिलती, कहते हैं कि ये पीर साहब के का कब्रस्तान है, यहाँ पीर साहब जो हैं उनकी औलाद, उनका ख़ानदान, पीरों की जगह है, पीर दफन होंगे। ये हैं पीर। एक हमारे भी पीर थे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी देखें। तो दोस्तों भाइयों, हुकूमत पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि इस पीर को फौरी जो है पकड़ा जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वहाँ से कुत्ते की बाकियात को निकाला जाए और दूर फेंका जाए कहीं, और मुसलमानों के कब्रस्तान की तौहीन ना की जाए। और ये गुलाब के फूल और कुरान पाक की बेहुरमती कि कुरान पाक फातिया खानी, वहाँ फातिया पढ़ी जा रही है। ये हैं पीर, जिनको ये लोग पीर कहते हैं। ये लूटने वाले लाखपति बन चुके हैं पीर। ये जो 500 या 1000 कमाता है मजदूर, ये उनके खून पसीने की कमाई चूस रहे हैं। जो पकड़ा जाए वो जेली है, जो छुपा रहे वो असली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। तो तमाम दोस्त भाई इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये जो हमारे मुसलमानों के कब्रस्तान की बेहुरमती हो रही है, कुरान की बेहुरमती हो रही है,
اور اسی طرح گلاب کا پھول ایک عظیم پھول ہے، اس کی بے حرمتی کتے کی قبر کے اوپر کتے کی قبر بنائی، بھائی یہ تو قبر کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستو بھائیو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکومت وقت جو ہے ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، وہ اس بات کا ایکشن لیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا